प्यारे बच्चों, चलिए आज सूक्ष्मजीव के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सूक्ष्मजीव मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। सूक्ष्मजीव कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला को शैवाल कहते हैं, दूसरा को कवक, तीसरा को प्रोटोजोआ, और चौथा को जीवाणु, और पांचवा क्या कहते हैं? विषाणु। शैवाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं। कवक को क्या कहते हैं? फंजाई कहते हैं अंग्रेजी में। और प्रोटोजोआ को अंग्रेजी में प्रोटोजोआ ही कहते हैं। जीवाणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। और विषाणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वायरस। उसके बाद देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग शैवाल के बारे में पढ़ते हैं। शैवाल पानी में या नम स्थानों पर ही पाए जाते हैं। आपने भी गीले नम स्थानों पर, तालाब में या नदी के रुके हुए पानी में हरे अथवा भूरे रंग की परत जमी हुई देखी होगी। यह वास्तव में शैवाल ही है, जिसे हम काई भी कहते हैं। जैसे कि काई को तो हम लोग सभी लोग जानते हैं बच्चों। जैसे कि हम लोग तालाब वालाब नहाने के लिए जाते हैं, तो जहाँ पर हम लोग कपड़ा वपड़ा साफ करते हैं, वहाँ पर हरे रंग का परत दिखाई देता है हम लोगों को, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? काई, या उसी को क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं, समझिए। और यह यहाँ पर देखिए बच्चों, यह कई रंग का होता है। शैवाल प्राय हरे, लाल या भूरे होते हैं। इनका विशेष रंग एक विशेष वर्णक के कारण होता है, समझिए। अगर वर्णक अलग अलग पाया जाएगा, समझिए, तो रंग भी क्या होगा? अलग अलग होगा, समझिए। इसीलिए जो शैवाल जो होते हैं वो हरे, लाल या भूरे होते हैं, समझिए। हरे शैवाल में पाए जाने वर्णक तथा उनके द्वारा भोजन बनाने के लिए की जाने वाली क्रिया का नाम अपनी कॉपी में लिखें। तो सबसे इसको आप लोग देख लेंगे बच्चों। उसके बाद देखिए बच्चों, नीचे में दिया गया है, शैवाल जलीय जीवों का प्रमुख भोजन है। जो जलीय जीव जो रहते हैं, समझिए, शैवाल को क्या करते हैं? भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। साथ ही मनुष्य द्वारा भी खाद्य पदार्थ के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। उद्योगों जैसे औषधि प्रसाधन सामग्री, रंग निर्माण, छपाई, आयोडीन तथा अन्य पदार्थ प्राप्त करने में भी ये उपयोगी है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसका उपयोग जो दिया गया है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसका उपयोग उद्योगों में किया जाता है, लिखेंगे। औषधि में किया जाता है, औषधि प्रसाधन में किया जाता है, रंग निर्माण में किया जाता है, छपाई में किया जाता है। इतना मेन इसका उपयोग लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, बहुत सारा शैवाल दिया गया है। यहाँ पर देखिए बच्चों, स्प्रोगायरा, ये क्या है? एक शैवाल है, समझिए। उसके बाद यहाँ पर क्लोरेला और बहुत सारा दिया गया है। इसको आप लोग घर में अध्ययन करेंगे बच्चों। इसके बाद कवक के बारे में पढ़ते हैं, पीछे में दिया गया है। इसके बाद देखिए बच्चों, कवक के बारे में दिया गया है। कवक को ही हम लोग क्या कहते हैं? फफूंद कहते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, दिया गया है, आपने फफूंद जरूर देखी होगी, जो प्राय अचार, मुरब्बे, फलों, सब्जियों, गीले कपड़ों, पुराने जूतों, दीवारों, लकड़ी आदि पर पीले, भूरे, काले, स्लेटी रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देती है। ये वास्तव में विभिन्न प्रकार के कवक हैं। जैसे कि कवक को ही हम लोग क्या कहते हैं? फफूंद कहते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं? अचार बनाते हैं। और अचार जब बनाते हैं तो बनाने के बाद उसको क्या कर देते हैं? ढक्कन से उसको बंद कर देते हैं। और मान लीजिए उसमें हवा अगर घुस जाता है, तो थोड़ी दिनों के बाद उसको देखते हैं तो उसमें सफ़ेद जैसा परत दिखाई देता है अचार में। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फफूंद कहते हैं। और फफूंद को ही क्या कहते हैं? कवक कहते हैं, समझिए। और ये बहुत सारे कलर का होता है, समझिए, बहुत सारे रंग का होता है। पीले, भूरे, काले, स्लेटी रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, बहुत सारा कवक के बारे में दिया गया है। ईस्ट, ये क्या है? कवक है। उसी तरह से ये डबल रोटी का कवक, डबल रोटी को अगर मान लीजिए खुरुच कर उसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखेंगे तो डबल रोटी का कवक ऐसे ही आप लोगों को दिखाई देगा। ये जो दिखाई दे रहा है, यही क्या है? कवक है, समझिए। उसके बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है बगल में, देखिए बच्चों, मशरूम। मशरूम को ही हम लोग क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। और बहुत सारा दिया गया है नीचे में, उसको आप लोग देख लेंगे बच्चों। धन्यवाद।